हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल बिजनेस स्टार्ट करेंगे तभी भी। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, उसके लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। प्रोविजन मतलब रूल्स होता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत कानून कायदा होता है। तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो सब लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड फॉर दी बिजनेसेस। ओके, तो सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। ये 1956 पुराना था, अभी 2013 हो गया अमेंडमेंट एक्ट। ओके, बुक के हिसाब से चेंज है। अगर आपको एक कंपनी स्टार्ट करना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बड़ी कंपनी, तो आपको 2013 रूल के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर जिसमें कौन होएगा, प्रोमोटर रहेगा। तो प्रोमोटर को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपनी में जमा करना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी। फिर इसके बाद फिर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और फिर कितने डायरेक्टर्स रहेंगे। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन 2013 एक्ट के हिसाब से। कब? जब आपको कंपनी स्टार्ट करना है। तो एक ये लाइसेंस लगेगा अगर आप कंपनी स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करें तो आपको 1932 एक्ट के हिसाब से बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। और पार्टनरशिप का एक डीड होता है, डीड मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रजिस्टर ऑफ फर्म में जमा करना पड़ेगा, राइट। तो ये किसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट है? 1932, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं ना, तो आपको 1932 एक्ट के हिसाब से रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, और फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन अंडर बॉम्बे शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948। मतलब आपको कोई शॉप्स खोलना है तो उसके लिए गुमस्ता लाइसेंस लगता है। जो देखो ना, रोड पे बहुत सारे शटर वाली दुकान है ना, शटर टाइप है, तो शॉप्स होता है। उसको 1948 के हिसाब से क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। एक फ़ीस पे करना पड़ता है, बिज़नेस का नाम डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, कहाँ इस्टेब्लिशमेंट वो लिखना पड़ेगा। तो इस तरह बिजनेस तुम्हारा क्या होगा, रजिस्टर हो जाएगा। किस में? बॉम्बे शॉप्स में, राइट। अगर कोई आप स्मॉल स्केल बिजनेस खोल रहे, छोटा मोटा बिजनेस जिसमें 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो उसको किस में रजिस्टर करना पड़ेगा? माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट है 25 लाख के आसपास तो माइक्रो इंटरप्राइज रहेगा, और 5 करोड़ के आसपास है तो वो स्मॉल इंटरप्राइज में आ जाएगा। तो मीडियम, स्मॉल स्केल, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो 2005 का एक्ट है उसके हिसाब से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन लाइसेंस। ये फूड एंड ड्रग्स मतलब क्या होता है? ड्रग्स वाला ड्रग्स नहीं आप जो सोच रहे हैं, यहाँ ड्रग्स का मतलब दवाई होता है, ठीक है। ड्रग्स मतलब दवाई। तो अगर आप कोई होटल चला रहे, फूड है या मेडिकल है, तो आपको किसका लाइसेंस लेना पड़ेगा? फूड्स एंड ड्रग्स का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लाइसेंस रिक्वायर है। अगर ये लाइसेंस नहीं रहेगा तो आपको फाइन लगेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है क्लियरेंस फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मतलब जो बिजनेस बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जैसे बेकरी की दुकान हो गई या बड़ी इंडस्ट्री हो गई, केमिकल्स हो गया, तो उसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस लगेगा। तो पॉल्यूशन कंट्रोल कहाँ से मिलेगा? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एनवायरमेंट पॉल्यूशन के हिसाब से एक रूल उठाना पड़ेगा, मतलब कि इसको लाइसेंस मिलना चाहिए, अथॉरिटी मिलना चाहिए, परमिशन मिले। अगर ये लोग परमिशन देंगे तो ही तुम लोग वो टाइप का बिजनेस खोल सकते हैं, राइट। ये जूना बुक है, तो पहले वैट होता था, अब वैट के जगह पे क्या आ गया? जीएसटी आ गया, राइट। आपका ई बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जीएसटी अपने बिजनेस को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये नहीं आएगा, वैट नहीं आएगा, वैट पुराना था, वैट को हटा के जीएसटी आया, तो आपको जीएसटी वाला पॉइंट डालना है, ठीक है। तो ये सब रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है, अब फॉरेन कंट्री से माल खरीद रहे, बेच रहे, तो आपको रजिस्ट्रेशन किसके साथ करना पड़ेगा? डीजीएफटी। डीजीएफटी एक्सपोर्ट मार्केटिंग में आएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये आपको क्या देगा? एक आईसी कोड देगा, आईसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर देगा, जिसके थ्रू तुम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये टॉपिक था, हमने कवर किया। क्या था? लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो देखो इधर क्या दिया? अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू फॉलो द लीगल प्रोविजन रूल्स बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रूल्स एंड लाइसेंस लगता है। ओके, तो ज़्यादा लाइसेंस किसको लगता है? अल्कोहल, सिगरेट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डिफेंस, ड्रग्स, फार्मा, इनको रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा है। तो आपको कैसा बिजनेस खोला वैसा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।